हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 221 से लेकर 225 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाट्सू, हैप्पी और लूसी ये तीनों के तीनों आए होते हैं एक स्नोई माउंटेन के अंदर, जो कि होता है माउंट वुबा का। और यहाँ पर ये लोग आए हैं इसलिए क्योंकि इन लोगों को मिशन मिला है एक बर्फ लेने का, जो कि प्योरेस्ट बर्फ है इस दुनिया के अंदर। अगर उसको पिघलाने की भी कोशिश किया तो वो पिघल नहीं सकती। अगर किसी फावड़े से मारने की कोशिश किया तो फावड़े से भी नहीं टूट सकती। वो केवल टूट सकती है एक जादुई पेन से, जो कि लूसी के पास है, और उससे बहुत ही मजेदार जो आइसक्रीम है वो बनती है। तो हैप्पी वगैरह जो होते हैं वो सब जा रहे होते हैं, और यहाँ पर हैप्पी कहता है कि मैं तो खाने के लिए मछलियाँ लाया हूँ। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है नट्स उन सबको जलाता है, तभी यहाँ से बर्फ थोड़ी सी खिसक जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों का गुड़ गोबर हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि थोड़ी देर बाद इन लोगों को होश आती है, तो ये लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्लेज चालू हो जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान होने जाते हैं। नाट्सू सब लोगों को जला जला के गर्म कर रहा होता है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। फिर ये लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हम लोगों को देखने को मिलता है एक गुफा। वो लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। नाट्सू देखता है कि पूरी की पूरी गुफा जो होती है वो क्रिस्टल से होती है, तो नाट्सू अपनी फायर जला के सारी चीजों को चमका रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी वहां पर सब कुछ फिसलना स्टार्ट हो जाता है और ऊपर से स्पाइक गिरनी स्टार्ट हो जाती है। ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, बुरी तरीके से चारों तरफ भागते रहते हैं, लेकिन स्पाइक इनका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। तभी ये लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं जहां पर वो स्पाइक नहीं गिर रही होती है। जैसे ही वहां आके खड़े होते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि हमें भूख लग रही है। तभी जो मछलियां होती है उनको निकाला जाता है, तो वो मछलियों को जला कर राख कर देता है नाट्सू गलती से, मतलब गर्म करने के चक्कर में। फिर ये लोग बैठे रहते हैं और बैठे बैठे इनको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो लूसी होती है सब लोगों में थप्पड़ बजा रही होती है, जो कि सही है, क्योंकि अगर ठंड पड़ रही हो और तुम भूखे हो और तुम सो जाओ ना, तो तुम मतलब हमेशा के लिए सो सकते हो। तो यहाँ पर लूसी सब लोगों को थप्पड़ मार मार के बार बार जगा रही होती है। नाट्सू कह रहा होता है कि ठीक है मैं जग रहा हूँ, और धीरे धीरे करके तीनों ही सो जाते हैं और तीनों ही सपने देख रहे होते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सपने में कोई बाथटब में नहा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हकीकत में भी वही काम कर रहे होते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है सब बर्फ के उसमें पड़े हुए हैं, अभी भी ठंड लग रही होती है। इनको 2-3 दिन हो चुके होते हैं ऐसी भूखे मरे हुए इसके अंदर। फिर इसके बाद जो इनको होश आता है कि ये लोग तो सपना देख रहे थे, तो ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक क्रिस्टल दीवार होती है बिल्कुल। नाट्सू जो होता है उसके ऊपर अटैक अटैक करता है, तो वो टूटती नहीं है। तो लूसी कह रही थी ये टूट नहीं है, कहीं तो वही तो आइस नहीं है ये। तो देखने मिलता है वो पेन से तोड़ते हैं, तो वो पेन से टूट जाती है। तभी वो पेन से तोड़ के जा ही रहे होते, तभी उनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है। और जैसे मॉन्स्टर पड़ता है तो ये लोग यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। ये उस गुफा से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे होता है। और ये लोग कितना ही भाग लेंगे, क्योंकि इन्होंने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो ताकत भी नहीं है। तो जो लूसी होती है वो कहती है कि ले नाट्सू तू इसको खा ले। वो बर्फ उसको दे देती है खाने के लिए, क्योंकि जो नाट्सू है वो बर्फ खाएगा तो ताकत आ जाएगी। नाट्सू खाता है, उसके पास ताकत वापस आ जाती है, सच में काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और वो फिर अपनी फायर ब्रेथ वगैरह मारता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो हार तो जाता है। लेकिन पता क्या चलता है कि नाट्सू ने सारी की सारी बर्फ खा ली थी, जिसकी वजह से अब इन्हें दोबारा से जाना पड़ेगा बर्फ को इकट्ठा करने के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब से होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी जो होती है वो बता रही होती है कि जो पिछली घटनाएं हमारे साथ हुई थी, जिसके अंदर मेरी सेलेस्टियल स्पिरिट जो होती है वो भाग गई थी, उसके बाद हमारा जो गिल्ड है वो काफी अच्छा हो गया। हम लोग गिल्ड वापस आ गए, सब लोग एंजॉय करने लगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पास कीज की पावर नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सीखना ही होगा। तो यहाँ पर जो मिराजीन होती है वो कहती है कि तू ट्रांसफॉर्म मैजिक सीख ले। तो जैसे ही ये कहती है तो वाबाका और मकाओ इन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। इधर से जो एर्जा भी होती है वो भी पढ़ रही होती है चीजों के बारे में। वो कह रही होती है कि मैं तो एक सुपर हीरोइन बनूंगी, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहन के आऊंगी। इधर में गाजिल कहता है कि मैं भी सुपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम पहनने जा रहा हूँ। जैसे वो कहता है तो एर्जा को दिमाग घूम जाता है। फिर इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नाट्सू लूसी हैप्पी होते हैं ये मिराजीन के पास आ जाते हैं, और यहाँ से वकाब और मकाब दोनों के दोनों छुप के देख रहे होते हैं। इधर से मिराजीन सब कुछ समझा रही होती है और एक्सप्लेन कर रही होती है, और फिर यहाँ पर वो एर्जा में बदल के भी दिखाती है। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि ये तो पहला लेवल होता है, दूसरे लेवल में उसके कपड़े, उसकी बोली, उसकी आवाज़, उसका एटीट्यूड सबको तुम्हें कॉपी करना होता है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है मिराजीन कभी मछली बन के दिखाते हैं, कभी चिड़िया बन के दिखाते हैं, कभी फॉक्स बन के दिखाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इधर से वो एग्री कर रहे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि हम लोग भी करना होगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि वेंडी और एवरग्रीन जो होते हैं वो कपड़ों खरीदने गए होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। इधर से हम देखते हैं एर्जा भी कपड़े देख रही होती है, तभी यहाँ पर गेजल जो होता है वो सुपर हीरो ब्लैक कैट, मतलब मैं बोलूँ तो बैटमैन वाले कपड़े पहने होते हैं, बैटमैन और रॉबिन वाले। तो जो एर्जा होती है वो इसको देख के काफी इंप्रेस हो जाती है और वो कहती है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने बना के रखा हुआ है। और हम लोगों को देखने मिलता है ये बनती है कैट गर्ल। कैट बन के ये भी फेरी वुमेन बन के निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मिराजीन जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो के बता रही होती है कि तुम्हें तैयारी करनी होगा, तुम लोगों को एक एक डिटेल ध्यान अपने दिमाग में बिठानी होगी और करना होगा, बेसिक है। तो इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि नाट्सू
लूसी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, इधर से मकारा वगैरह भी, मतलब सबके सब एक दूसरे को घूर के कर रहे होते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि कुछ ज्यादा ही पास आ जाते हैं। तभी मीरा जैन कहती है अब करो, जैसे सब लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म, कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है सब लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हैप्पी होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लूसी के अंदर। इधर से तभी नारुतो कहता है मैं भी हूँगा, और वो भी लूसी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर से मकाओ और वकाब नहीं हो पाते, नहीं लूसी हो पाती। इधर से डिसअपॉइंट होकर वो चले जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब इस वजह से मेरी बीबी मेरे पास वापस नहीं आएगी। वो कह रहे होते हैं कि मेरे बाल भी उड़ गए तो मेरे बाल नहीं आएंगे। दोनों इस बारे में सोच ही रहे होते, तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि दोनों की बॉडी के साथ कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, अजीब सा धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं एक लड़की जो होती है वो छोटी सी वो रो रही होती है। तभी यहाँ पर फेरी वुमन में अब की बोले एर्जा आ जाती है और वहाँ पे मदद करती है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पूरे के पूरे फेरी वर्ल्ड के अंदर सब लोगों की मदद करने में लगी हुई है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो भी बहुत चीख चिल्लाहट आवाज आती है और हम देखते हैं कि जो मकाओ था वो बदल गया होता है एक बड़े से पर्पल मॉन्स्टर के अंदर, जिसके अंदर उसकी जवानी ताकत सब कुछ वापस आ चुकी होती है। जैसे ही नारुतो उसे रोकने के लिए जाता है तभी हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है वकावा, जो कि स्मोक गाय बना हुआ है और यहाँ पर वो भी अपना एटीट्यूड दिखा रहा होता है। और ये दोनों के बन चुके हैं अब मंगोलिया के मॉन्स्टर। इधर से हम मिलता है नारुतो जो होता है वो कह रहा होता कि मैं इन लोगों को खत्म करने वाला हूँ। तभी मिराजिन कहती कि ये तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं, तुमने अपने अपने विलन नेम भी दे रखे हैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर हो जाती है एंट्री एर्जा की, और एर्जा कह रही होती कि मैं इन सब लोगों को रोकूंगी। तो कह रहे थे कि एर्जा तू, तो कहते कि नहीं मैं हूँ फेरी वुमन, मैं एर्जा पेर्जा को नहीं जानती। तो कहते हैं तू ही तो। तभी हम देखते हैं गाजिल भी आ जाता है, तो गाजिल बोल रहा होता कि मैं हूँ यहाँ पर सबका बड़ा अलग चल। तभी एर्जा आकर उसको पीट पिटा कर भाग देती है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि फिर यहाँ पर एर्जा जो होती है वकाब और मकाओ होते हैं उनकी पिटाई करने स्टार्ट करती है। तो वो दोनों भी भाई बहुत अच्छे ताकतवर होते हैं, ऐसा नहीं है कि कमजोर है, दोनों बहुत अच्छी तरीके से फाइट करते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है एर्जा आखिरकार में जीत जाती है। और ये हम लोग देखते हैं कि एर्जा कहती है कि जीत सच्चाई की होती है। तो भी हम देखते हैं एर्जा जो होती है वो एनिमे कैरेक्टर से हट के वेस्टर्न एनिमे कैरेक्टर बन चुकी होती है। और यहीं पे हम लोगों को देखने को मिलता है फिर बताया जाता है कि जब जब दुश्मन की आवाज ऊंची होती है तो फेरी वुमन आती है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो होती है वो डर के भाग रही होती है बड़ी तेजी से। उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है जो कि एक क्रोकोडाइल जैसा होता है। तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नारुतो और वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लूसी जो होती है वो कैप्कॉन को बुला लेती है और कैप्कॉन भी भाई अल्टीमेट पंचेस इस्तेमाल कर उसका मुंह तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग देखते हैं नारुतो और कैप्कॉन मिलकर दोनों उसको बहुत बुरी तरीके से मार मार के हरा देते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब उसको हरा देते हैं तभी नारुतो के मुंह पर आके कोई चीज गिरती है। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को बताया जाता है कि नारुतो जो होता है वो 3-4 दिन से बाहर नहीं निकला है। तो वो सब लोग हमारे मेंबर जो होते हैं वो नारुतो के घर जाते हैं। हम लोग देखते हैं नारुतो वगैरह और हैप्पी वगैरह बेहोश पड़े होते हैं। एर्जा सा होती है सब लोगों को मारने के लिए जिंदा करने के लिए होता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा बेबी होता है जो कि ग्रीन कलर का अजीब सा, वो किसी चीज से बात कर रहा है, आई डोंट नो किससे। फिर नारुतो जो होता है वो उसको गिल्ड में लेकर आता है और बोल रहा होता है कि ये तो मेरा पेट है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा चेला है, मेरा बच्चा है, भाई मेरा बच्चा। लेकिन जो मास्टर मकारा होते हैं वो इस चीज के लिए मना कर रहे होते हैं कि नहीं हम इसे नहीं रख सकते वगैरह वगैरह। तभी हम देखते हैं कि वो मुंह से आग भी छोड़ सकता है, नाइस। तो मास्टर मकारा बोल रहे होते हैं कि भाई ये क्या चीज है। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर काउंसलिंग आ जाती है। और काउंसलिंग जो होती है वो यहाँ पर आके बोल रही होती है कि हम सब लोग ने फैसला किया है कि जितने भी गिल्ड्स हैं सब एक दूसरे की मेंबरिंग करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो मेरे को 5 सबसे बेहतरीन तुम्हारे मेंबर्स चाहिए। तभी हम देखते हैं ग्रे भाग रहा होता है, तभी उसको एर्जा उसको पकड़ लेते हैं। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है सबसे पहले वो कंट्रीब्यूट करने गए होते हैं ब्लू पेगासस। ब्लू पेगासस में जो नासु होता है वो अपने इस ड्रैगन के बच्चे को लेकर चला जाता है। और हम लोग देखने मिलता है कि जो मास्टर इचिबा होते हैं वो इसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की बात कर रहे होते हैं और कपड़े पहन के यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि तुम लोगों को डेटिंग करनी है, डांसिंग करनी है, एंजॉय करना, मतलब जो भी पार्टी में लेडीज और जेंट्स आएंगे। तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर सब लोग अपना अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। इधर से जो नारुतो होता है उसके पास दिक्कत हो रही होती है क्योंकि नारुतो की जो बच्चा होता है उसको कुछ लड़कियां गंदा कर रही होती है, जिसकी वजह से नारुतो को गुस्सा आ जाता है, वहाँ पीटना पाटना स्टार्ट हो जाता है। तभी मास्टर इचिबा रोकते हैं, तभी वो ड्रैगन का बच्चा सब लोगों को जला कर देता है। सीन आता है लकमेस्मेल की तरफ, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि तुम्हें लोगों को एक खोज निकालनी है जो कि जूडा के पास कुछ टैबलेट्स हैं, उसके बारे में पढ़ के बताना होगा। लूसी कह रही होती है कि काशी से हमें लीव होती तो वो कर देती। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मास्टर जूडा जो होता है वो सारी चीजों को दिखा देते हैं और यहाँ पर ये लोग इसके बारे में पढ़ना समझना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियो जो होता है वो ग्रे से बकवास कर रहा होता, कह रहा होता कि जूली से शादी होने वाली है तेरी, मेरे को पता है भाई तू मुझे धोखा दे रहा है, वाला ना देखा ना, मतलब इस तरीके की बातें करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग बहस करते रहते हैं। दूसरी तरफ मास्टर जूडा जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये मेरी फैमिली ने बहुत संभाल के रखा है, ये मेरा खजाना है तो इसका ध्यान रखना। तो अभी हम लोगों को देखने को मिलता है एक आइस ब्लॉक आके गिरता है और वो सारे टैबलेट टूट जाते हैं। मास्टर जूडा चकनाचूर हो जाते हैं। फिर इधर से भगा दिया जाता है। सीन आता है ममेड हिल की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कगुरा जो होते हैं वो एर्जा से मिलकर काफी अच्छा फील कर रही होती है। और तुम लोगों को पता होगा कि जो ममेड हिल है ये केवल फीमेल्स के लिए है, तो यहाँ पर नारुतो और ग्रे जो है उनको फीमेल बना दिया गया है और वो फीमेल तरीके से ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर भी लड़ाई दंगा और झगड़ा हो जाता है और ये ग्रे यहाँ पर कपड़े फाड़ देता है। तभी फिर यहाँ से जाते हैं ये लोग पपेट के पास और यहाँ पर जो पपेट होता है उससे भी बात करते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है कि नारुतो यहाँ पर आते ही लड़ पड़ता है क्योंकि जो एस रैंक है वो आते ही नारुतो के पपी को कुछ बोल देता है और यहाँ पर लड़ाई बाज जाती है।
फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब बोला जा रहा होता है कि तुम लोग जाओ सेबरतूत के पास, और यहाँ पर जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो सेबरतूत के मेंबर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस आइसलैंड के बारे में कुछ पता है। तो कहते हैं कि क्या ये क्या तुम्हारा आइसलैंड है वो। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग का बंदा होता है वो आके बताना स्टार्ट कर देता है कि इसकी तरफ से कुछ अजीब सी वीडियो वेव्स आ रही है, तुम लोगों को इसके ऊपर जाकर रिसर्च करनी होगी। तो हमारे जितने मेंबर होते हैं सब तैयार हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी मेंबर होते हैं सब जाना स्टार्ट कर देते हैं उस आइसलैंड की तरफ। काउंसलिंग के जो जहाज होते हैं वो लेके पहुंच जाते हैं आइसलैंड की तरफ। जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे सारे के सारे उतर जाते हैं। यहाँ पर फ्रोश वगैरह भी होते हैं। सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और देखते हैं कि ये आइसलैंड थोड़ा अलग है और इससे पहले ये आइसलैंड यहाँ पर नहीं था, बाद में यहाँ पर निकल के आया है। ये लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक बड़ा सा सांप निकल के आ जाता है, सरपेंट, और वो आते ही यहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। इधर से नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे पप्पी को पीछे रखना, और इधर से स्टिंग और नाट्सू जो होता है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है एड्जा जो होती है वो सिग्नल छोड़ देती है, जिससे कि काउंसलिंग के मेंबर्स को पता चल जाता है कि इसके ऊपर कोई खतरा है। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा सांप है, लेकिन तभी हम देखते हैं नाट्सू और लूसी जो होते हैं वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं अपने पपी के साथ। बाहर हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि नाट्सू वगैरह कहाँ गए, और हमारे लोग जो होते हैं फिर उस सांप से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि नाट्सू वाट्सू को खा चुका है ये। तो जैसे ही वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोगों को देखने को मिलता है सब लोग अच्छे तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उस सांप को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा होता। तभी वेंडी जो होती है वो बेहोश होकर गिरना स्टार्ट हो जाती है। एड्जा कहती है ये क्या है। तभी यहाँ पे मिस्ट आ जाता है वेंडी को बचाने के लिए। दूसरी तरफ नाट्सू वगैरह जो होते हैं वो एक गुफा के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। तभी यहाँ पर एक पॉइजन सी गैस हो जाती है जिसकी वजह से नाट्सू कह रहा था कि ये क्या है। अभी हम देखते हैं कि जो उसका पपी होता है वो बड़ा हो जाता है वहाँ पर, बहुत ही ज्यादा बड़ा। इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो बाहर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके सब गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि कहीं ये पॉइजन तो नहीं है। काउंसलिंग की शिप होती है उसके ऊपर भी काफी सारे मेंबर्स जो होते हैं वो बेहोश होना स्टार्ट हो चुके होते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी जो नाट्सू होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तो वो लोग पहुंच जाते हैं एक कार्विंग की तरफ। इधर से लूसी कह रही होती है कि ये कुछ जाना पहचाना है, ये तो वैसे जैसा मास्टर जूडा के पास था। तो हम लोगों को सारी चीजें यहाँ पर ही सॉल्व करनी होगी। और देखो यहीं से कुछ पीसेस भी गायब हैं जो मास्टर जूडा के पास थे, तो वहां पर वो सारी चीजों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर इन लोगों को एक थ्योरी मिल जाती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है मिस्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि तू ठीक तो है ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो सारी की सारी थ्योरी बजाती है जिसके अंदर जो ये पपी है ये यहाँ का रक्षक है। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है वो पपी जो होता है वो ग्रीन गैस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बाहर हमारे सारे लोग जो होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी होश में नहीं हो रहा होता। तभी हम देखते हैं सब कुछ टूटना स्टार्ट हो जाता है। इधर से लूसी कहती है ये क्या है। तभी हमें दो लाल आंखें चमकती हुई देखने के लिए मिलती है जो कि कह रही होती है कि मैं बड़ी हो गई पापा, अब मैं करूंगा अपना काम। तभी हम लोगों को देखने मिलता है नाट्स वगैरह भी सब लोग बाहर आ जाते हैं, और जो वो गैस होती है हरी हरी सी उसकी वजह से ये लोग पॉइजन नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से ये एंटीडोट था जो वो सांप था उससे जो आ रहा था। तो भी हम देखते हैं कि सब लोग वापस अपनी नॉर्मल पावर में आ जाते हैं और जो छोटा सा पपी था वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो उस सांप से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि जो ये पपी था वो यहाँ का पपी नहीं था, ये एक डीटी था जो कि यहाँ की मदद करता था सारे लोगों की। जो ये आइसलैंड है ये जब भी बाहर आता है तभी ये डीटी बाहर आ जाता है और यहाँ पर फाइट करता है सारे मॉन्स्टर से। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि वो फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल कर रहा होता है। इधर से नाट्सू कहता है कि मुझे भी जाना होगा और फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करके उस सांप को हरा देते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि अब मेरा जाने का समय आ चुका है क्योंकि वो मॉन्स्टर हार गया, तो अब इस आइसलैंड को डूबने का टाइम आ चुका है। इधर से नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं, तू कह रहा था कि मैं मेंबर हूँ ना फेरी टेल का। तो कहता है कि हाँ तुम मेंबर हो। तो कहता है काश मैं थोड़ी देर और बिता पाता नाट्सू डैडी। तो कहता है कि तू मेरा बच्चा है रे, मैं तेरे को बचा के रहूंगा। और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो डीटी जो होता है वो धीरे धीरे के फॉरेस्ट में बदल जाता है और इधर से नाट्सू को बाहर फेंक देता है और छोटा सा बीज जो होता है वो नाट्सू को दे देता है और कहता है चले जा। इधर से सीन आता है शाम की तरफ जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो आइसलैंड धीरे धीरे करके डूब जाता है और जो सीड मिला था नाट्सू को उसने अपने घर के बाहर इसको उगा दिया होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखने मिलता है कि नाट्सू और हैप्पी बोर पड़े होते हैं। इधर से मीरा जैन कह रही होती है कि कोई जॉब नहीं है क्या करने के लिए। इधर से लूसी भी आती है, अबे जॉब करते हैं ना। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है कोई भी जॉब नहीं थी, केवल एक जॉब होती है और उस पर लिखा होता है स्पेशली लक्सेस के लिए। तो भी यहाँ पर थंडर लीग और लक्सेस की एंट्री होती है। इधर से जो मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तेरे लिए एक यहाँ पर रिक्वेस्ट आई है, जा तुझे वो कंप्लीट करना होगा। तो कहता है ठीक है। वो कहता है कि ध्यान से अपनी पावर का इस्तेमाल ढंग से करियो। वो कहता है अबे बुड्ढे मुझे मत सिखा। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं थंडर लीग जो होती है वो एक गांव में आ जाती है जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है चारों इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जैसे ही वहाँ पर लक्सेस पहुंचता है तो बिजलियां गिरनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो लक्सेस होता है वो कह रहा होता है कि शायद मेरा ही काम था ये। वहाँ पर वो जाता है और सारी बिजलियों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कह रहे होते हैं इतनी ज्यादा। तभी हम देखते हैं एवरग्रीन के ऊपर भी गिर जाती है और यहाँ पर जो लक्सेस होता है वो थंडर रोल करके सारे बादलों को छटा देता है, जिससे कि वहाँ पर हम लोग देखते हैं जितने भी गांव के लोग होते हैं सब बाहर आ जाते हैं और सब लोग तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हाथ मिलाना और चिटमी वार्मी देना। इधर से लक्सेस को पसंद नहीं आ रहा होता, फिर भी लक्सेस कह रहा होता है कि मुझे आगे जाने दो। जैसे वो आगे बढ़ता है तो मेयर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ इस शहर से रिलेटेड, तो तुम मेरे मेंशन में आ जाओ। फिर जो बटलर होता है वो उन लोगों को लेकर चला जाता है मेंशन में। और जैसे ये जाता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से मेयर का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया और वो कह रहा होता है कि तेरी वजह से हो रहा है जो ये गाँव के अंदर हो रहा है। तो वो कहता है क्या। तो कहता है याद नहीं है तो शराब पी कर यहाँ पर आया था और कुछ लड़कों से तेरी फाइट हुई थी।
वो कहता है कि अच्छा अच्छा वो जो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे, फिर मैंने उनको बोला था कि मुझे लूटने की कोशिश मत करना, मेरा मूड बहुत खराब है। तो जब फिर मेरे को लूटने लगे तो मैंने एक आध पंच मार के उनको खत्म किया, और जब उनको पता चला मैं फेरी टेल से हूं तो उनके फट के 64 हो गए और मैंने एक पंच में सब लोगों को खत्म कर दिया। तो कहते कि हाँ हाँ, उसके बाद ही यहाँ पर बिजली पटकनी स्टार्ट हो गई, ये कोई तारीफ का काम नहीं किया तूने। कहता कि तो ये बताओ करना क्या है। तो कहता कि तुझे बस वही करना है जो मैं कह रहा हूँ, तुझे सारी बिजली यहाँ पर खत्म करनी होगी और तूने मेरी तारीफ करनी होगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फेरी गिल्ड का नाम खराब होगा, अगर मैंने ये बता दिया। तो फिर यहाँ से मेंशन से बाहर आ जाती है हमारी पूरी टीम। इधर से जो पूरी टीम होती है वो कह रही होती है कि पहले तो ये लोगों के सामने इतना अच्छा बन रहा था और अब हम लोगों के सामने इतना बुरा बन के दिखाया। तो लक्सेस कह रहा होता है बिचौर मेरी गलती थी, मैंने ही वो सब किया, तो कहता हूँ मैं ठीक। इधर से जो मेयर होता है वो कह रहा होता है कि देखा हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से फंसा दिया, अभी देख इन लोगों की वजह से हमारा पूरा शहर तबाह हो जाएगा और फिर मैं पूरा का पूरा फेरी गिल्ड हड़प लूंगा साले का। मैंने लिटरली यही बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग गांव में जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखने मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के स्नेक बने होते हैं जो कि चारों तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं इस चीज से। इधर से लक्सेस जो होता है वो कह रहा होता है कि बस इससे टच मत होना वरना फाइट करने में दिक्कत होगी। लक्सेस ने इतना सारा बिजली यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया होता है जिसके लिए वो ओवरलोड हो चुका होता है, लेकिन फिर भी जो लक्सेस होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर रहो, मैं अंडरग्राउंड जाके देखता हूँ क्या दिक्कत है। लक्सेस और फिर जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है वहाँ एक सन बना हुआ था जो बिजली का बना हुआ है पूरा का पूरा। इधर से लक्सेस कह रहा होता है कि मुझे ये एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इधर से फिर जो होता है उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकता नहीं है, फिर वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और हम लोगों को देखने मिलता है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सब लोग कहते हैं क्या हुआ, तभी हम देखते हैं बाहर भी जो होते हैं स्नेक वो भी खत्म हो जाते हैं। तभी एक बिल्ली यहाँ पर आकर कुछ बोलती है, तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि लक्सेस कहता है कि यहाँ पर तो ब्लास्ट होने वाला था। तभी फेड कहता है कि देखा मैंने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया सब कुछ, मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाता। तो भी हम देखते हैं वहाँ पर एक लकमेरा होता है, मतलब कि एनहेंस किया गया था, ये धोखा था। इधर से लक्सेस को समझ में आता था तभी हम देखते हैं चारों तरफ से बिजली कड़कती हुई मेयर के घर की तरफ पड़ी होती है। मेयर के घर के ऊपर भी बिजली आके गिरती है। लक्सेस कहता है कि तूने मेरे साथ धोखा किया, तुझे जान से मार दूंगा मैं। और जैसे ही मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंड चाइल्ड आ जाती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसको पकड़ लेता है। तो वो कहता है कि अच्छा तुझे भी किसी चीज की प्रोटेक्शन करना पसंद है तो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, अगली बार ये मत करियो। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारा जो गिल्ड होता है वहाँ पे लक्सेस वगैरह सब लोग आ चुके होते हैं, बातचीत करते हैं और बताते हैं कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि तुमने पैसे लेना भूल गए, तो कहते हैं कि तारीफ मिल गई काफी है, तो कहते हैं झूठ बोल रहा है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है जो ये मेयर होता है अब कह रहा होता है कि चलो पेगासस को फंसाते हैं, अब बड़े ही बुरे हैं यार। और यहीं पे ये एपिसोड भी होता है, तो मुझे पता है ये फिलहाल है तो मगर फिर भी मजे करने के लिए तो था ही। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बड़ी बड़ी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।